मिक्स फ्रैक्शन कंबाइंड विथ होल नंबर एंड, सबसे पहला है होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन। तो मिक्स फ्रैक्शन के बारे में सबसे पहला है कि मिक्स्ड फ्रैक्शन कंबाइंड विथ, यानी हम लिख देंगे यहाँ से मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन कंबाइंड विथ, यहाँ से लिख सकते हैं कंबाइंड, मिक्स्ड फ्रैक्शन कंबाइंड विथ, यहाँ तक कोई दिक्कत? नो कोई प्रॉब्लम? कंबाइंड विथ अ होल नंबर एंड, विथ अ होल नंबर यहाँ तक लिख सकते हैं, अ होल नंबर, विथ होल नंबर एंड और प्रॉपर फ्रैक्शन यहाँ लिख लेंगे, और प्रॉपर फ्रैक्शन, PROPER, प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ तक कंफर्म हो गया, कोई दिक्कत? सेकेंड हमारे पास कह रहा है दोस्त, पहली बात क्या है, एवरी मिक्स्ड फ्रैक्शन कन्वर्टेड इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी दूसरी बात ये है, कह रहा है कि एवरी, EVERY कह रहा है एवरी मिक्स्ड फ्रैक्शन, MIXED मिक्स्ड फ्रैक्शन कन्वर्टेड, चुप रहो, एवरी मिक्स्ड फ्रैक्शन कन्वर्टेड, CONVERTED कन्वर्टेड इनटू क्या हो जाएगा हमारे पास, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एनी प्रॉब्लम? इम्प्रॉपर, PROPER, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एनी प्रॉब्लम? जो हो जाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि प्रत्येक मिश्रित भिन्न को इम्प्रॉपर अनुचित भिन्न में बदला जा सकता है। कहने का मतलब कोई मिश्रित भिन्न 2 होल 3 अपॉन मैंने लिखा है 5, इसको हमको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलना है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब स्पेशल फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन देयर डिनोमिनेटर, जिसमें न्यूमरेटर की वैल्यू क्या हो, बड़ी हो, और डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या हो, छोटी हो, उसको हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जबकि प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में इसको बदलने के लिए क्या कर देंगे, 5 इज मल्टीप्लाई बाई 2, यानी 5 इज मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस लिखा था 3, 5 इज मल्टीप्लाई बाई 2 और ऊपर से क्या है 2 और प्लस को क्या कर देंगे, इसमें जोड़ देंगे मल्टीप्लाई करने के बाद से, यानी 5 इज मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 3, 5 इज मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 3 अपॉन फिर क्या लिख देते हैं 5, यानी हो जाएगा हमारे पास 5 2 जा 10 प्लस कितना हो जाएगा 3 अपॉन 5, यानी कि नेक्स्ट लाइन से 13 अपॉन 5 हुआ कि नहीं हुआ, यानी कि हम कह सकते हैं कि यानी कि हमने क्या किया 2 होल 3 अपॉन 5 को मैंने बदल दिया किसमें 13 अपॉन 5 में। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक कंफर्म क्लियर हुआ? यानी कि दूसरी बात ये कह रहा है एवरी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैन बी कन्वर्टेड इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्लियर हुआ? अगला हमारा जो बनता है कह रहा है, यानी इसी का ठीक उल्टा लिख देंगे, यहाँ से बोलेंगे आप कि एवरी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, IMPROPER, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैन बी कन्वर्टेड, यहाँ लिख लेंगे कैन बी कन्वर्टेड, CONVERTED, कैन बी कन्वर्टेड इनटू हम लिख लेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन। कोई दिक्कत? नो सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। मिक्स्ड फ्रैक्शन यहाँ लिख लेंगे MIXED, मिक्स्ड फ्रैक्शन। यहाँ तक कंफर्म हुआ? यस सर। मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब इसके बाद से हमें कह रहे हैं कि अगली बात जो पढ़नी है ये पढ़नी है कि किसी भी हर एक मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम क्या कर सकते हैं, डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। एवरी मिक्स्ड फ्रैक्शन कन्वर्टेड इनटू डेसिमल नंबर, प्रत्येक मिश्रित भिन्न को हम दशमलव संख्या में भी बदल सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि एवरी EVERY, एवरी मिक्स्ड फ्रैक्शन नंबर यहाँ लिख लेंगे, एवरी मिक्स्ड फ्रैक्शन नंबर कैन बी कन्वर्टेड, कैन बी यहाँ लिख लेंगे CONVERTED, कैन बी कन्वर्टेड इनटू किसमें लिख लेंगे, डेसिमल नंबर, कैन बी कन्वर्टेड इनटू डेसिमल नंबर। एनी प्रॉब्लम? नो सर। यानी कि प्रत्येक मिश्रित भिन्न को हम क्या कर सकते हैं, दशमलव संख्या में बदल सकते हैं, यानी कि डेसिमल नंबर। एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत? यहाँ तक हो गया। उसके बाद पांचवी बात ये पढ़नी है, कह रहा है कि एवरी डेसिमल नंबर कैन बी कन्वर्टेड इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। यहाँ तक क्लियर हुआ? इस तरीके से प्रत्येक दशमलव संख्या को भी हम क्या कर सकते हैं, मिश्रित भिन्न में बदल सकते हैं। यहाँ तक कंफर्म हुआ? यानी कि हम लिख सकते हैं एवरी डेसिमल नंबर, ठीक उसी का उल्टा लिख देंगे, एवरी डेसिमल नंबर कैन बी कन्वर्टेड, यहाँ लिख लेंगे एवरी डेसिमल नंबर
number can be converted CONVER, यहाँ लिख लेंगे TED, कन्वर्टेड इनटू किसमें हो जाएगा भाई, मिक्स्ड फ्रैक्शन। प्रॉब्लम मिक्स्ड फ्रैक्शन लिख लेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन। एक और हमारे पास होता है FRACTION फ्रैक्शन, कोई दिक्कत? एक और हमारे पास बात ये है, छठवीं बात ये कहता है कि एवरी मिक्स्ड फ्रैक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन, यानी प्रत्येक मिश्रित भिन्न को हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम? यहाँ देखना, अब यहाँ से हम आपको सिखाते हैं, यानी कि जो हमारे पास कह रहा है कि जो इसकी यानी कि हम छठवीं बात ये कह रहे हैं कि एवरी मिक्स्ड फ्रैक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। यहाँ तक हो गया? कोई दिक्कत? यानी कि इस लाइन को हम लोग लिख लेते हैं, यानी कि यहाँ से लिखेंगे एवरी EVERY, यहाँ लिख लेंगे एवरी मिक्स्ड फ्रैक्शन MIXED, एवरी मिक्स्ड फ्रैक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन यहाँ लिख लेंगे SENTED, एवरी मिक्स्ड फ्रैक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। आगे समझ में? ऑन नंबर लाइन लिखोगे और नंबर लाइन लिखोगे और नंबर लाइन, यहाँ तक कंफर्म हो गया? कोई दिक्कत? अब अगली हमें टॉपिक में स्टार्ट करना है, करेक्ट एवरी मिक्स्ड फ्रैक्शन कन्वर्टेड इनटू डेसिमल नंबर। आगे समझ में? इसको लेके चलना है, कोई दिक्कत? लेकिन उससे पहले यहाँ पे पढ़ना है हमको कन्वर्जन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आगे समझ में? यहाँ लिखना ध्यान से, कन्वर्जन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का एक हमारा टॉपिक होगा। इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत आसान है। कन्वर्जन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन के लिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कन्वर्जन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन CONVERSION, कन्वर्जन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन MIXED, मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू किस में पढ़ना भाई, बोलो? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में पढ़ना है। कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम? यानी कि हमें किसी मिक्स्ड फ्रैक्शन को किस में चेंज करना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। एक ऐसा फ्रैक्शन जिसमें क्या हो, न्यूमरेटर बड़ा हो, डिनोमिनेटर क्या हो, छोटा हो। आगे समझ में? यानी कि ऐसे हमें चेंज करना है। जैसे मान लो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस दिया, हम आपको क्वेश्चन के अनुसार लेके चलेंगे। कन्वर्ट द फॉलोइंग मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मान लो क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग, यहाँ लिख सकते हैं कन्वर्ट द फॉलोइंग मिक्स्ड फ्रैक्शन, यहाँ लिख लिया मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू किस में बदलना भाई, इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर PROPER, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब हमें इसको देखना कैसे चेंज करना है। यानी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहला हमारे पास क्वेश्चन, मान लो मैंने लिखा 3 होल 6/7। एक हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन दिया गया है, इस मिक्स फ्रैक्शन को हमें किस में कन्वर्ट करना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। एक ऐसा फ्रैक्शन जिसमें क्या हो, डिनोमिनेटर की वैल्यू छोटी हो और न्यूमरेटर की वैल्यू क्या हो, बड़ी हो। यानी कि यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले यहाँ लिख देंगे वी हैव द गिवन फ्रैक्शन। हमारे पास क्या है, हम लिख देंगे हमारे पास वी है कितना है, 3 होल 6/7। आगे समझे? अब यहाँ से लिख देंगे नाउ, हमें तो इसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। अब यहाँ से लिख देंगे 3 होल 6/7। नेक्स्ट लाइन से इसको दो तरीके से यहाँ पे लिखा जाता है, या तो 3 is multiply by 7 कर दो, या तो ऐसे किया जाता है, यानी किसका इसका मल्टीप्लाई कर दो, या तो ऐसे कर दो 3 is multiply by 7, जो आए फिर ऊपर वाला उसमें 6 ऐड कर देते हैं, नीचे फिर 7y डिनोमिनेटर लिख लेते हैं। दूसरा तरीका इसका हो जाता है, इसी को आप लिख सकते हैं 7 is multiply by 3, मतलब कि ये ऐसे चलो, यानी कि इसमें 7 is multiply by 3, अब प्लस क्या लिख देंगे ऊपर वाला 6/7। दोनों तरीके से अगर आप लिखते हैं तो ये सही है, कोई दिक्कत? नो सर। कोई प्रॉब्लम? यानी इसको हम कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 7 3 कितना हो 21, 7 हो जाएगा 21 प्लस कितना हो जाएगा 6 अपॉन कितना हो जाएगा 7। यानी कि अगली लाइन से हमारे पास कितना हो जाएगा
यानी कि अगली लाइन से 21 में 6 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा भाई? 27 अपॉन कितना हो जाएगा? 7। यानी कि इस तरीके से बना कि नहीं बना? हम लिख सकते हैं यहाँ से अगली लाइन से देयरफॉर यहाँ लिख देंगे, यहाँ से हो जाएगा 3 होल 6 अपॉन 7 इक्वल टू 27 अपॉन 7। यानी कि हम लिख देंगे, यानी कि बना कि नहीं बना? यानी कि हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कन्वर्ट हो गया। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ऑफ इतना इज इतना, यानी कि लिख सकते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज IMPROPER। यहाँ देखो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ऑफ 3 होल 6 अपॉन 7 इज कितना है? 27 अपॉन 7। इस तरीके से हमने क्या किया? रिजल्ट लिख दिया। कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम? ठीक उसी तरीके से हम एक और क्वेश्चन करते हैं। उस क्वेश्चन में हमारे पास लिखा गया है, क्वेश्चन ये कह रहा है 5 होल मेरे पास लिखा गया है 6 अपॉन मान लो मेरे पास क्या है 9 है। आ गया समझ में? कोई दिक्कत? इसको हमें देखना कैसे सॉल्व करना। ठीक यही तरीका है, यहाँ भी लिखेंगे सॉल्व। कंफर्म हो गया? कोई दिक्कत? यानी कि इसको हमें क्या करना है? मिक्स फ्रैक्शन को इस तरीके से बदल दो जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हो, लेकिन न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर छोटा हो। यानी कि इसमें न्यूमरेटर देखो बड़ा है और क्या है? छोटा है। हुआ कि नहीं हुआ? ठीक उसी तरीके से जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ लिख देंगे वी हैव, तो मेरे पास क्या है भाई क्वेश्चन 5 होल 6 अपॉन 9 क्या है? गिवन है। कंफर्म हो गया? यस सर। अब यहाँ से लिख देंगे नाउ लिखने के बाद इक्वल की साइन देंगे, लिख देंगे 5 होल 6 अपॉन 9। कंफर्म हुआ? नेक्स्ट लाइन सब लिख दिया मैंने। ऐसे आप चलिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घड़ी के चलने की सोच 9 into 5 प्लस लिख दो 6, मतलब ये भूले नहीं इसलिए मैं ऐसे चल रहा हूँ। फिर यहाँ पे नीचे 9 है तो 9 लिख दो। 9 5 से कितना हो जाएगा हमारे पास? 45 प्लस 6 अपॉन कितना हो जाएगा? 9। कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम? अब उसके बाद से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब देखना ध्यान से, अब उसके बाद से अगला जो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा, हमारा जो अगला सॉल्यूशन 45 में 6 जोड़ दो कितना हो जाएगा? 51। मेरे पास बन गया 51 अपॉन 9। तो अगली लाइन से फिर यहाँ पे देयरफॉर की साइन लगा के लिखेंगे 5 होल 6 अपॉन 9 इक्वल टू हो गया हमारे पास 51 अपॉन 9 आ गया। आगे समझ में? कोई दिक्कत? नो सर। अब लास्ट में इसका रिजल्ट लिखेंगे। रिजल्ट इस टाइप से लिखेंगे कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ऑफ दिस, यानी कि यहाँ से लिखेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ऑफ दिस, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ऑफ 5 होल 6 अपॉन 9 इज क्या है भाई? 51 अपॉन 9। यहाँ तक कंफर्म हुआ? कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम? यानी कि इस तरीके से हमने क्या किया इसको सॉल्व टू मिक्स फ्रैक्शन, मतलब कि किसी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को फिर हमें मिक्स फ्रैक्शन बनाना है तो कैसे बनाएंगे यहाँ देखना। मान लो इस क्वेश्चन लेके हम चलते हैं, क्वेश्चन के साथ एग्जांपल देंगे। मान लो क्वेश्चन ही कह रहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग, क्वेश्चन है हमारे पास कन्वर्ट द फॉलोइंग, यहाँ लिख लिया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन फॉलोइंग इम्प्रॉपर IMPROPER इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। यहाँ क्लियर हुआ? इनटू किस में बदलना है भाई? मिक्स्ड फ्रैक्शन में। MIXD मिक्स्ड फ्रैक्शन। कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम? नो सर। इसमें हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलना है। क्वेश्चन जैसे मान लो हमारे पास ये है, क्वेश्चन कह रहा है जैसे मान लो हमने लिया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, बदलना है हमको मिक्स फ्रैक्शन में। मान लो मैंने लिया कि 25 अपॉन 7 मेरे पास एक नंबर है, यानी कि यह इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, मतलब कि न्यूमरेटर इसमें बड़ा है डिनोमिनेटर क्या है? छोटा है। मिक्स फ्रैक्शन में बदलना है। इसको पहले लिखेंगे यहाँ पे सॉल्व, उसको ऐसे सॉल्व लिखने के बाद यहाँ मैंने लिख दिया वी हैव लिखने के बाद लिख देंगे 25 अपॉन कितना हो जाएगा? 7। नेक्स्ट लाइन से यहाँ लिख देंगे नाउ लिखने के बाद लिख देंगे 25 अपॉन 7। अब यहाँ से क्या करेंगे? 25 में हम क्या करेंगे? 7 से डिवाइड करेंगे। एनी प्रॉब्लम? 7 का अगर मान लो 1 डिजिट है, 1 डिजिट लोगे तो 0 बार में डिवाइड कर दो। 7 का टेबल 0 बार पढ़ोगे तो 0 आ गया, यहाँ हो जाएगा 2। एनी प्रॉब्लम? अब यहाँ से 5 यहाँ पे उतार दो। समझ में आ गया? 7 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे, 7 3 जा कितना हो जाएगा बोलो? 21। 5 में 7 जाएगा तो कितना बचेगा? 4। यहाँ से कट गया। एक और तरीका है 25 में हम अगर डायरेक्टली 7 से डिवाइड कर देंगे
7 हम अगर एक अंक लेते हैं, नंबर छोटा है तो फिर क्या कर देते हैं, फर्स्ट टाइम में 2 अंक तक 3 अंक तक लेने का हमारे पास पूरा अधिकार होता है। समझ में आ गया? नहीं तो नियम तो ये है कि एक अंक से डिवाइड करते चलो। मान लो 2 अंक ले लिया आप डायरेक्टली, 7 3 कितना हो जाएगा 21, यहाँ बच गया 4। समझ में आ गया? अब देखना है यहाँ से जो हमारा ये कंप्लीट 03 का मतलब होता है 3, 03 का मतलब हुआ 3। किसी संख्या के आगे कितना भी 0 लगा दो और 0 के आगे कोई संख्या नहीं है तो उसका मतलब वही संख्या होता है जो यहाँ पे दिया गया है। समझ में आ गया? अब यहाँ पे कह रहा है यानी कि जो 3 हमारा भागफल मिला हुआ है, ये जो हमारा रिजल्ट परसेंट आया हुआ है आप देखना, यानी कि इस रिजल्ट को हम लिखते हैं, इस 3 को हम लिख देंगे यहाँ पे यानी कि होल नंबर के रूप में, अपॉन की साइन देंगे। समझ में आया? जो रिमाइंडर बचता है शेषफल उसको ऊपर लिखेंगे या जिससे हम डिवाइड कर रहे थे वो नीचे लिख देंगे। यहाँ तक कंफर्म हुआ? यानी कि अगली लाइन से देयरफॉर की साइन लगा के लिखेंगे, यानी कि मेरे पास यानी कि जो 25/7 बना था इसका रिजल्ट हो गया 3 होल 4/7। यहाँ तक कंफर्म हुआ? इसका रिजल्ट हम कैसे लिख देंगे, रिजल्ट ये लिखेंगे यानी कि मिक्स फ्रैक्शन ऑफ, रिजल्ट ऐसे लिखेंगे कि मिक्स फ्रैक्शन ऑफ MIXED, मिक्स्ड फ्रैक्शन। कंफर्म हुआ? मिक्स फ्रैक्शन ऑफ किसका भाई, यानी कि ये हमारा लिखा गया है 25/7 इज मैंने लिख दिया 3 होल 4/7। 3 होल 4 मेरा बन गया 7, यानी कि ये जो 3 हमारा ये यहाँ रहेगा। कंफर्म हो गया? मान लो इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन ये है, कह रहा है इसमें लिख लो, मान लो मैंने क्या है इसमें लिख दिया 39 लिख दिया मैंने 5। समझ में आ गया? इसको भी बदलना है। इसको बदलने के लिए हमें क्या एकदम कॉन्सेप्ट समझना, कुछ नहीं करना, डायरेक्टली यहाँ लिख देंगे वी हैव। तो मेरे पास कितना है 39 लिख दिया 5 गिवन। एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत? अब इसके बाद से फिर यहाँ लिख देंगे नाउ लिखने के बाद यहाँ लिख देंगे कितना है 39 लिख देंगे 5। नेक्स्ट लाइन से अब यहाँ पे 39 से डिवाइड कर दो, 39 में डिवाइड कर दो 5 से। ठीक है, तो डायरेक्टली हम 2 अंक लेके चलते हैं, दूसरा जो नियम बताया था। 5 का टेबल मैंने पढ़ा 7 बार, 5 7 जा कितना हो जाएगा 35। 9 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 4। कंफर्म हुआ? अब यहाँ से क्या हुआ, कट गया, यानी इसको लिखेंगे 7 को यहाँ लिख देंगे होल नंबर के रूप में, अपॉन के साइन देंगे, 4 जो हो जाएगा ऊपर। समझ में गया? न्यूमरेटर बना, 5 क्या हो जाएगा हमारा नीचे, डिनोमिनेटर बना। यानी कि अगली लाइन से हम यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर यानी 39/5 = 7 होल 4/5। कंफर्म हुआ? यानी कि यहाँ पर रिजल्ट लिख देंगे, रिजल्ट हमारे पास हो जाएगा यानी कि मिक्स फ्रैक्शन ऑफ, यहाँ लिख देंगे MIXED, मिक्स फ्रैक्शन FRACTION है, मिक्स फ्रैक्शन ऑफ इसका आप कर रहे हैं 39/5 = कितना हो जाएगा 7 होल 4/5। ये हमारा कंफर्म हो गया। इसके जगह पे इक्वल भी लिख सकते हैं यहाँ से, कोई दिक्कत? इस तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।